हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपना ये डीएसएसबी के लिए जो कॉमन मैथ है उसके लिए एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने 6 पेपर आपको करवा दिया है। आज 7th पेपर होगा और मैं जो लेटेस्ट वाले जो अभी वाले हैं वो वाले करवा रही हूँ। जो पीछे के हैं वो आपको, जैसे मैंने स्टडी टारगेट में दिया हुआ है कि आपको रोज के 2 पेपर करने हैं, एक जो मैं करवाती हूँ वो करना है और एक कौन सा करना है जो पीछे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक से कर दे, अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया फिर भी करेंगे तो भी हो जाएंगे। अगर ये सारे पेपर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप मैथ्स में और रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा पेपर में जो आप कर नहीं पाएंगे। आप बार बार बस इन पेपर को करते रहिएगा और जो आप टॉपिक इधर उधर से मत पढ़िएगा, इनमें सारा कवर हो रहा है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट चेंज होकर पैटर्न सेम आ रहा है। चलो फिर करें डिस्कस। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह यहाँ हो जाता है बोर्ड पे, वो आप ठीक कर लिया करो। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, मुझे बस मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को शॉर्ट अप्रोच से क्वेश्चन सिखाना। लेकिन मैं आपको एसएससी पैटर्न पे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि एसएससी वाले बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि टीचिंग वाले उन्हें 1-2 मंथ में बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें वहां तक जाना है। तो मैं यहाँ पे जो ये हो कि मेरा पर्पज यहाँ से आपको सिखाना है, ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल कम टाइम में आपको सोल्व करके दिखाना है या क्वेश्चन फटाफट कितनी देर में हो गए। ऐसा मेरा एम नहीं है। बस मुझे क्या है कि अगर एक बच्चा भी एक भी क्वेश्चन सीख पाया और वहां पे 1 नंबर भी ला पाया ना, तो देखना वो भी क्या होता है कि उस एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। चलो फिर करें डिस्कस। चलो देखो क्या दिया हुआ है, ये अपने पास एक दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। और इस चार्ट में ये पूछ रहा है कि दिया गया चार्ट कक्षा 7, 8, 9 और कक्षा 10 में अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्राप्त करने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। दंड आलेख ये बनाया गया क्वेश्चन अपने पास नीचे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई? क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछ रहा है ये कह रहा है प्रथम श्रेणी, सेकंड ये अपने पास हो गया। ये कह रखा है क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, ये कह रहा है किस कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है। ये पूछ रहा है सबसे कम किसमें है। क्या पूछ रखा है कि सबसे कम किसमें है, सबसे कम किसमें है ये पूछ रहा है। तो सबसे कम देख लो कैसे, उत्तीर्ण होने वाले सबसे कम किसमें है, तो सबको ऐड कर लो भाई। देखो ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन आई हो सेकंड डिवीजन आई हो तो मतलब पास तो हुए ही है। और ये येलो वाले क्या फेल के। अब इन दोनों को जोड़ के देखो सबसे कम किसमें। ये मत देखना कि कहीं इसको डायरेक्ट लगा दो कि इसमें सबसे ज्यादा फेल हुए तो मतलब कम पास इसमें, नहीं ऐसे नहीं करना है। ये देखना इनको जोड़ना है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 90, यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 110 और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा ये 55 है और ये अपने पास कितना है 45, 50 और ये अपने पास कितना हो जाएगा 90 और 100। ये भी अपने पास कितना हो जाएगा भाई 50 और 40 90 और ये 100 हो जाएगा। तो सबसे कम अपने पास 45 और 45 कितने हुए हैं 90 हुए हैं। सबसे कम अपने पास कितना हुआ 45 और 45 अपने पास कितने हुए हैं 90 हुए। 45 और 45 90, तो ये सबसे कम है। तो क्लास देख लो 7th इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख के मत सोचना कि फेल सबसे ज्यादा उसमें हुए तो मत पास कम सबसे कम उसमें, नहीं ऐसे देखना। आपको जो पूछा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ही जाना होता है। तो क्वेश्चन अपने पास क्या आ जाएगा इसका क्लास 7th आ जाएगा। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्लास अपने पास क्या आ जाएगी भी, क्लास 7th जो होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें तो कुछ था ही नहीं खास। चलो ये कह रखा है एक पुरुष को वेतन के रूप में इतने प्रतिमाह, देखो हर बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो अपने पास इतने रुपए मिलते हैं, वह प्रत्येक महीने अपने वेतन का 50% बचाता है। 50% बचाता तो खर्च कितना करता होगा 50%, ठीक है। उसका मासिक व्यय कितना है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना है। ये अपने पास वो क्या करता है इतने प्रति माह उसको वेतन मिलता है, मतलब ये किसकी वैल्यू है भाई, ये अपने पास किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू। 50% खर्च कर देता है तो बचेंगे कितने 50%। 100% दे रखा है, 50% की वैल्यू पूछ रहा है। ये 50 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लिखा हो, मुझे पता टोटल 100 होता, 50% खर्च कर दिए, मतलब ये मैंने 100 में से 50 माइनस की है तो अपने पास कितना आ गया 50%। ये मेरे पास अपने पास 2 हो गया, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 देख लो भाई 2921 अपने पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। हर बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है। देखो नेक्स्ट में दे रखा है कि अपने पास एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, ठीक है भाई। पिछले 10 वर्षों में 25% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है।
वर्ष पहले की, ये पहले की पूछ रहा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए ये अपने पास कितना होगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना है, नया है आज। ये अपने पास कितनी होगी भाई, ये हो गया 1/4। ये अपने पास वर्तमान है। अब अगर पीछे की निकालनी होती है, अगर आगे की निकालनी होती है तो वर्तमान आपकी ये होती है। अगर उससे जो अब है उससे पीछे की निकालनी है तो वर्तमान अपने पास कितनी होगी, 4 + 1 5, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो ये अपने पास कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। ये अपने पास कितने की है, 5 की वैल्यू है, यानी कि ये अपने पास वर्तमान है। अब पीछे जा रहे हैं तो 5 में से अगर आगे जाते तो अपने पास प्लस होता, पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा। तो 5 में से 1 है, इससे 1 साल पीछे की निकालोगे तो कितनी होगी अपने पास, 4 होगी। उससे 1 साल और पीछे जाओगे तो उसकी कितनी होगी, 4/5। उससे 1 साल और पीछे जाओगे तो कितनी होगी, 4/5। ये अपने पास 3 साल की होगी। और माइनस करना है आपको कितना, देखो अपने पास यही होगा, ये अपने पास 5 और अपने पास 1 साल पीछे की निकालोगे तो अपने पास 4 यूनिट हो गए। अब अपने पास क्या है, ये 1 साल पीछे की आई है। अब अपने पास कितने की निकालनी, उससे 1 साल और। मैंने क्या किया है, देखो एक बार, मैंने ये पूछ रहा डिफरेंस पूछ रहा, 3 साल जो पहले की है और -2 साल, ये 3 साल की होगी और ये 2 साल की, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। ये अपने पास दोनों में से कॉमन ले लो, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन, तो क्या बच गया अपने पास, बस अब तो कुछ है ही नहीं, बस यही चीज मुझे समझानी थी। तो अपने पास कॉमन क्या आ रहा है भाई, 5/4, सॉरी 4/5। 1 मिनट, कॉमन आ रहा है अपने पास, करो ये कॉमन ले लो इसमें से, ये अपने पास 120 और ये देखो ये अपने पास 5/4, 5/4 और यहाँ कितना बच गया, 4/5, वो फिर गलती हो गई भाई, सॉरी। कितना है अपने पास, 4/5, 4/5, 4/5। यहाँ क्या बच गया, 4/5 और इसमें 2 बार था तो बाहर आ गया, माइनस में बच गया 1। इससे लोगे तो अपने पास कितना आएगा भाई, -1/5। नेगेटिव सिर्फ किसको, क्योंकि हम पीछे की निकाल रहे हैं तो ये अपने पास नेगेटिव दिखा रहा है, और नेगेटिव का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि पीछे की निकाल रहे हैं इसलिए नेगेटिव आएगा। 5 - में 1 अपने पास कितना हो गया, 4। तो ये अपने पास होगा, ये हो गया और मल्टीप्लाई 4/5, 4/5 और 4/5। इसको कैंसिल कर दो भाई 25 पे, 25 चौका 100 हो जाएगा अपने पास, 25 अट्ठा 200 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगी। फिर 5 से कर दो, 5 एकम 5, ओ सॉरी 5 9 45 हो जाएगा। तो यहाँ 8 में से 5 गया 3, 5 6 30 ये होगा। और 16 की मल्टीप्लाई 960 के साथ कितनी आ जाएगी, 16 की मल्टीप्लाई अगर इस 960 के साथ करोगे तो तुम्हारी आएगी 15,360। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बेशक मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना था, बस ये नया लगा मुझे इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट दे रखा है कि 3 साझेदार मोहित, पारुल और चारू, ये 3 है, इतने इतने का अपने पास व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि इतने रुपए का लाभ होता है तो लाभ, देखो तीनों ही क्या कर रहे हैं, 12 मंथ की, यानी कि 1 साल का कर रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तीनों को, क्योंकि हमें लेंगे रेशो में इसलिए लूंगी, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रॉफिट हमें पता है कि जितना उन्होंने क्या किया है, जितना उन्होंने खर्च किया है और कितने मंथ के लिए किया है वही तो प्रॉफिट होता है, लेकिन सब में अपने पास 12 मंथ आएगा। तो इसका कैसे लोगे आप, लोगे 480 और यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लाई में 12, ये प्रॉफिट होगा पहले का। दूसरे का कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 540, ऐसे ही निकालते थे ना, मैं इसलिए लिख रही हूँ बस आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कैंसिल हो गया और इसमें से 0 कैंसिल हो रहा है और ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 7 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। तो ये अपने पास कितना होगा, 16:18:23 होगा, ठीक है। ये पूछ किसका रहा, मोहित का लाभ पूछ रहा है, यानी कि पहले वाले का, यानी कि इसका पूछ रहा है। टोटल दे रखा है तो टोटल कितना है भाई, ये टोटल हो गया। इनको सबको ऐड कर लो, 20 और 10 30 30 और ये अपने पास 40 40 और ये हो गया अपने पास 56 56 और अपने पास सॉरी भाई 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और ये हो गया अपने पास 50 57, ये हो गया 57। और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 16 की, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना ये, और ये दे रखी है 57 की। इस 57 को ये किस पे जाएगा भाई, ये जाएगा 23 पे, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई यहाँ से
23 की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करोगे, 23 पे जा रहा है क्या, जा तो 23 पे ही रहा है, ठीक है। ये 23 की 16 के साथ करोगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 8 और ये अपने पास हो जाएगा 36, तो ये अपने पास होगा 368। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चले, देखो भाई यहाँ पे ना मतलब ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, बस स्टेटमेंट को पढ़ते जाना और आंसर करते जाना। ये अब एक चीज का पता है हमें कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगी तो स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, डिस्टेंस हो जाएगा। ये कह रखा कि ए से बी तक जाता है तो 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर वही कार अपनी मूल चाल की 15 किलोमीटर पर आवर कम चाल कर दे, मतलब 15 किलोमीटर कम कर दे, तो ये कहता है से समान दूरी तय करती है तो 8 घंटे में 8 घंटे लगते हैं। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें ये बतानी है, ठीक है भाई। अब मान लिया उसकी स्पीड s थी, पहले हमने उसकी स्पीड कितनी मान ली कि उसकी स्पीड s थी। अब मुझे पता कि स्पीड इंटू में टाइम मेरे पास डिस्टेंस होगा, मैं 7s कर लूं भाई। ये कह रखा है कि 15 किलोमीटर उस स्पीड को क्या कर रहा है, टाइम 8 घंटे लेगा। अगर 15 किलोमीटर यानी कि स्पीड s से कितनी माइनस कर दी, 15, तो टाइम कितना ले रहा, 8 घंटे। स्पीड दोनों की, डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो ये रख दी भाई। इसको करो भाई सोल्व, यहाँ से अपने पास 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 7, इसको इधर ले आओगे तो कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल टू में अपने पास s हो गया। 8 5 अपने पास 40 हो गया, 8 1 8 और 4 अपने पास कितना हो गया, 8 और 4 12, यानी कि 120 अपने पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। ये मेरे पास क्या आई है, स्पीड आई है 120। अब मुझे पता ये डिस्टेंस है मेरे पास, तो मैं इसको ये लिख सकती, यही ये भी तो डिस्टेंस की इक्वल थी, यही डिस्टेंस तो पूछ रहा है, ए से बी जाए, बी से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 माइनस में 15 मल्टीप्लाई में 8, ये क्या आ गई भाई, डिस्टेंस। ये अपने पास कितना हो गया 105 और मल्टीप्लाई में 8, 8 5 40 हो गया और 8 एकम 8, 840 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस से करोगे तो इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये देखो भाई हर बार आ रहा है, एक समान अंकित मूल्य वाली समान प्रकार के वस्तुओं पर 18 खरीदे हैं, 2 मुफ्त पाए हैं। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जब भी अपने पास ये कहे कि अपने पास कि बाय 8 गेट 2 फ्री, जितने फ्री कहता है उनको हमेशा रखना होता ऊपर और डिवाइड में रखना होता जितने खरीदे हो और जितने मुफ्त मिले, तो कितने हो गए 20। और मल्टीप्लाई में जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट छूट प्रदान की, तो यहां से अपने पास ये कह रहा है कितनी छूट मिली हमें, तो यहाँ पे अपने पास परसेंटेज पूछ रहा है तो अपने पास 100 कर दो, ये अपने पास 20 50 100, तो कितनी छूट मिली भाई 10% की छूट मिली। कितनी मिली 10%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट मिला। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन हल्का सा लेंथी है पर डरना नहीं है, अगर प्रैक्टिस की होगी तो कर पाओगे। देखो क्या दे रखा है, एक आकाशी बबलू और चिंदू की आय का अनुपात ये दे रखा है, ये उसकी इनकम है और ये उसका खर्च है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है। और साथ में कहा है कि जो आकाशी है यानी कि जो पहले वाली है अपनी आय का 1/4 भाग क्या करती है, बचत करती है, यानी कि सेविंग करती है। सिर्फ एक का दे रखा है। अब इन सबको मैं देखो ये रेशियो में इन सबको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट इनकी इनकम आ जाएगी, और इसको y से, क्योंकि सेम नंबर से नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट भी हो सकता है, जो सेम होगा वो कैंसिल हो गया होगा ना रेशियो में। तो यहां से ये क्या होगा, अब एक तुम्हें फॉर्मूला भी पता है कि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इतनी बात समझ में आई, ये होता है अपने पास। ये भी कर सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू में सेविंग। एक मिनट रुको, देखो ये भी तो कर सकते हैं। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू में सेविंग, ठीक है भाई। यहां तक देखो। अब इसके लिए लगाऊं तो मैंने इसका देखो ये क्या कह रखा है, जो इसने दे रखा आकाशी अपनी आय का 1/4 क्या करती है, बचत करती है, यानी सेविंग। तो इनकम देखो कितनी ले ली मैंने, इनकम ले ली 7x, तो अपने पास 7x, फिर एक्सपेंडिचर कितना हुआ 8y, और प्लस में मुझे सेविंग, सेविंग कह रखा है कि 1/4 है किसकी, जो तुम्हारी इनकम है 7x, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे और इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर लेके आओगे तो 3 में यहां से लेके आओगे ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहां लेके आओगे तो 7x को ले लो कॉमन,
इसमें से और इसमें से 7x को ले लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू में 8y। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया 7x, ये हो गया 3y में 4 और ये हो गया 8y। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया भाई, 21x इज इक्वल टू में 32y आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x बाय y अपने पास आ गया 32y में 21। तो मैं x की वैल्यू ये ले लेती हूँ और y की वैल्यू ये। तो यहाँ से इस पूरे मामले को सोल्व करके अपने पास एक चीज आ गई। क्या आया है भाई, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इरेज किया। देखो क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 32 और y की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब ये पूछ रहा है कि आकाशी, बबलू और चिंदू की बचत का अनुपात क्या होगा। अब तुम्हें पता है ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इनकम, ये दे रखा है एक्सपेंडिचर, और मैंने लिखा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो सेविंग होगा। तो मेरे पास ये होगा 7x और ये होगा 8y। तो मेरे पास ये क्या हुआ भाई, 7x माइनस 8y रेशियो 9x माइनस 8y और रेशियो पूछ रहा है 12x माइनस 15y। ठीक है, अब यहां से तुम्हें क्या करना, मैं पहले इसको सोल्व कर लेती हूँ, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। x की वैल्यू यहाँ पे रखो भाई 7 और मल्टीप्लाई में अपने पास 32 माइनस में 8 इंटू में 21। इसमें से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, कॉमन ले लो। एक तो 8 बाहर आ रहा है और एक 7 आ रहा है, तो 8 चौक अपने पास 32 हो जाएंगे, 8 बार चला गया और यहाँ से 7, तो ये अपने पास 1 बच गया। तो 8 ये कितना बच गया भाई 56। ये अपने पास पहले वाला, ये इसका कितना आ गया, ये आ गया 56 यूनिट। अब देखो जिस ऑप्शन में 56 नहीं है वो ऑप्शन तो हटा दो, तो या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। मैं एक और निकाल लूं, 9x माइनस में 8y, 9 की मल्टीप्लाई 32 और माइनस में 8 की मल्टीप्लाई अपने पास y कितना है अपने पास 21। तो यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 103 बच गया और 8 चौक 32 और यहाँ से 8 बार चला गया 3, ये 7 हो गया, तो 4 3 12, 12 में से 7 गया 5, तो ये अपने पास कितना आ गया भाई 24 इंटू में 5, और 24 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होती है 120, 24 पंजा अपने पास 120। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया और ये अपने पास रॉन्ग हो गया। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करोगे तो देख लो ये इजिली हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, पेशेंस से देखोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे भाई। ठीक है, चलो ये देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, तीन संख्याओं का औसत दे रखा है। क्या दे रखा है, 20 है। अगर औसत 3 है, तुम्हें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय में 3 आता होता है इज इक्वल टू 20। इसको उधर ले जाओगे तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 कितना हो गया भाई 60। दो संख्याएं दे रखी है, अब तुम्हें पता है 25 और 15 अपने पास कितना होता है 40, तो दो का सम अपने पास कितना है 40 और तीसरी तुमने एज इट इज ले ली, ये हो गया 60। तो x3 कितना आ गया भाई 60 माइनस में 40 कितना आया 20। बताओ इसमें टाइम लगना था, तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। अब जिस बच्चे को ये करने की जरूरत नहीं थी, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, वो सीधा सोचेगा कि ये अपने पास कितना है 40। अगर उनका अपने पास औसत यानी कि एवरेज 20 दे रखा, तो 3 का एवरेज है तो 20 दिया 60, 60 माइनस 40 20 आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये फायदा होगा मतलब प्रैक्टिस का। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन को घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 55% की कमी के कारण उत्पादन में भी 55% की कमी हो गई है। ठीक है, मतलब जितना था उसमें 55% की कमी होगी, यानी कि जो भी वो अपने पास जो भी उत्पादन था वो कितना रह गया 45% रह गया। ये कहते हैं यह मानते हुए कि प्रति घंटे प्रत्येक श्रमिक का उत्पादन नियत है, मतलब जो है वही है, उत्पादन को मूल स्तर तक वापस ले जाने के लिए, यानी कि पहले 100% था, दोबारा 100 लेके जाने के लिए इस कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। कितने की करनी पड़ेगी भाई 55% रिड्यूस हुआ तो 55% की ही करनी पड़ेगी, 55% घंटे और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ निकालने निकलने का नहीं था। ऐसे तुम्हें 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब इसको या तो कितना ही मुश्किल बना दो या कितना इजी बना लो। एक बस है, इतने किलोमीटर की चाल से गतिमान है, यदि इसकी चाल इतने कम कर दी जाए तो बस की नई चाल क्या होगी, इतने % कम कर दी। ये अपने आप में मान लो ना भाई ये 100% की वैल्यू है, और ये इतनी कम कर दी मतलब 11% बच गए अपने पास। इतनी कम करी तो कितने बचे 11%। ठीक है, 11 पंजे अपने इसके 11 के इसके साथ मल्टीप्लाई करनी आती है ना, कैसे करते हैं, इसमें इसको ऐड कर देते हैं, ये एज इट इज। अब इसमें ऐड करो इसकी 9 और 5 अपने पास कितने हो जाएंगे
14 हो जाएंगे, और यहाँ पे अपने पास 5 और एक अपने पास कितना हो जाएगा 6, और डिवाइडेड बाय में कितना हो गया 100, लगा दो भाई 0.6.49% आ गया। देख लो भाई कितना होगा, परसेंट से परसेंट तो कैंसिल होगा, 6.49 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इतना सा क्वेश्चन था। अब है ना पहले से इजी आ रहे हैं, अब वाले पेपर जो ये लास्ट में हुए हैं ये थोड़े से इजी थे, पहले वाले बीच में थोड़े से मुश्किल आए थे, उससे पहले भी इजी थे। देखो 2 क्यूब दे रखी है जिसकी साइड अपने पास 7 सेंटीमीटर है, एंड प्लेस टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, यानी कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखकर एक घनाभ बनाया जाता है। एक घन तुमने यहाँ रखी और दूसरी घन यहाँ बनी, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है उसमें अपने पास चेंज आएगा, बी अपने पास कितनी हो जाएगी 7 ये, और ऊंचाई जो रहेगी और जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी, वो 7 रहेगी, एल बी अपने पास 7। अगर कोई इसको लेंथ मानता तो बी और एच उसकी सेम रहेगी, और ये हो जाएगा। ये पूछ रहा वॉल्यूम है तो उसका आयतन पूछ रहा है भाई, कर दो 7 मल्टीप्लाई क्या होता है आयतन, एल इंटू बी इंटू एच, एल अपने पास कितना 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14, तो इसको लिख सकते हो 7 7, और ये हो गया 7 और ये 2, 7 के क्यूब तुम्हें याद होगा 343 होता है, मल्टीप्लाई में 2 कर दो भाई, कितना होगा 6, और ये 8, और ये अपने पास 6। देख लो भाई 686 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चनों को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना, जितना हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करो, और अभी शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तभी पेपर में शॉर्ट अप्रोच लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं। पर ये नहीं है कि कहीं की कोई भी अप्रोच लगा दी, कॉन्सेप्ट के तहत जाना है आपको। ठीक है भाई, पानी से भरी एक घनाभाकार टंकी की धारिता इतनी है, धारिता की जब भी बात कर दे तो अपने पास यानी कि कैपेसिटी की जब भी बात कर दे इसका मतलब वॉल्यूम होगी, एरिया वगैरह नहीं होता, उसके अंदर वॉल्यूम ही होती है, क्योंकि अगर कैपेसिटी की बात कर देता तो क्या निकालते होते हैं वॉल्यूम, क्योंकि अंदर का भी आ जाता है उसके अंदर। ठीक है तो कितनी दे रखी, इतने लीटर है आगे दे रखे, यदि इसकी लंबाई और गहराई इतने मीटर, पहले तो लीटर को सबका आंसर मीटर में, तो मीटर में चेंज करो भी, मीटर में चेंज करने के लिए अगर लीटर से मीटर में जाना पड़ता तो 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि अपने पास 1 लीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अपने पास ये कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास 60 मीटर आ गया, ये वॉल्यूम आ गया भाई। इसके अंदर क्या देखा अब तुम्हें पता है, एल इंटू बी पिछले ही क्वेश्चन में करवा के आई वॉल्यूम होता है। अब इसके अंदर कितना दे रखा है 2.5 मीटर अपने पास क्या दे रखी लंबाई दे रखी है, और 10 मीटर इसकी क्या दे रखी है चौड़ाई दे रखी है, और एच हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको उधर ले जाओ तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 6 मल्टीप्लाई 25 बटा में अपने पास 10, 5 दूनी अपने पास 10 हो जाएंगे, सॉरी पांचू पांचू अपने पास 25 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 ये 3 होगा, तो 5 दिए अपने पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पर मैंने कुछ गलती कर दी दिख रहा है ना, 1 मिनट रुको दोबारा देख लेते हैं, ऐसे तो मिलेगी भी नहीं गलती। ये दे रखा है इसकी लंबाई और गहराई क्रमशः ये है। ठीक है, क्या दिक्कत है, लंबाई मेरे पास कितनी दे रखी है 2.5 यानी कि 10, और इसकी जो गहराई है वो दे रखी है अपने पास 10, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, और इज इक्वल टू में वॉल्यूम कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, यही तो दे रखा होगा। ठीक है ठीक ठीक है भाई, यहाँ से b निकालना, तो इससे तो ये कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से अपने पास b कितना हो जाएगा, यहाँ गलती हो गई थी 60 बाय में 25, ये 25 हो जाएगा, और ये अपने पास 5 ये 12 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से तो कितना होगा 24 बटा में 10 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, पेपर में भी अगर है ना कैलकुलेशन मत ढूंढने चले जाना, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन मिलती नहीं, दोबारा ही कर लो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है अमित लकड़ी की एक मेज 2 दिन में बना सकता है, और गोपाल उसी तरह की मेज 4 दिन में बनाता है। ठीक है, यदि एक साथ मिलकर कार्य करे तो ये कह रहा है 162 मेज वो कितने दिन में बना पाएगा। ठीक है, अगर वो 2 दिन में बनाता तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, किसकी अमित की एफिशिएंसी कितनी हुई भी 1/2। अगर वो इतने दिन में बनाता तो एफिशिएंसी हमेशा जब भी अपने पास वर्क अगर दोनों का सेम है तो एफिशिएंसी क्या होती है, जितनी डेज है उसका रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो अपने पास ये होगा। फिर अपने पास बी जो है, बी कौन है गोपाल है, यानी कि जी की एफिशिएंसी फिर कितनी होगी 1/4 इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगी। फिर अपने पास इसकी एफिशिएंसी ये, इसकी एफिशिएंसी ये, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी
1/2 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 4, 2 प्लस में 1, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 3/4। और मेज कितना, मतलब काम कितना करना है, 162 मेज बनाने, किस एफिशिएंसी से 3/4, 4 नीचे आएगा वो चला जाएगा ऊपर। इसको करो भाई, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, इसकी अपने पास 4 चौके 16, 5 चौका 20 और 1 21, 216 यूनिट। तो 216 दिन लगेंगे, ठीक है, कितने लगेंगे, 216 दिन लगेंगे, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट पे, चलो 14th क्या कहता है, 14th में कहा हुआ किसी धनराशि पर 3% की वार्षिक दर 8 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितनी बार करवा चुकी है भाई, पी बाय में आर इंटू में अपने पास टाइम, ये पूछ रहा है अपने पास धनराशि ज्ञात करी, इस सारे को इधर ले आओ। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 318, ये 100 यहाँ आ जाएगा। रेट कितना दे रखा है भाई 3, और अपने पास टाइम कितना दे रखा 8, नीचे आ जाएगा ये। 3 से करो भाई 3 एक कम 3, 3 6 18, ये करो भाई 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 और 4 दूनी 8, इसको करोगे तो 5 और इससे करोगे 3, तो 25 की अगर अपने पास, या तो करो इसको, चलो 25 की इसके साथ कर लो भाई, 25 या 75, तो अपने पास कितना हो गया 7, और 25 पंजा 125, 125 और अपने पास कितना हो गया 30 और 2 32, तो ये होगा 132। देख लो भाई कहाँ है 1325, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इस आंसर की में ना 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैं जो भी करवाऊंगी वहां करेक्ट ही करवाऊंगी, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन समझने वाला है कि कम टाइम में आपको कैसे करना है। वैसे तो इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बता देती हूँ। एक व्यक्ति एक मोबाइल को इतने रुपए में, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये सीपी, जब भी हानि होगी यानी कि लॉस होगा तो ये होगा एसपी, और जब भी प्रॉफिट होगा ये क्या होगा आपके पास लॉस होगा। जब भी आपके पास प्रॉफिट होगा, मतलब मैं प्लस लगा देती हूँ, तो ये एसपी होगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये कह रखा उसने कुछ परसेंट का लॉस किया, 600 में बेच दी, 600 में बेच दिया, पता नहीं सीपी कितना था, 600 में बेच दी उसने, लॉस में मान लेते उसने 1 यूनिट का किया, कितना किया 1 यूनिट का। ये कह रखा है यदि उसने 1230 में बेचा होता, मतलब कितने में 1230 में बेचा होता, तो उसे उस हानि की राशि के 2.5 गुना के बराबर लाभ होता। ये 1 यूनिट है तो इसका 2.5 कितना हो जाएगा भाई 2.5 ही हो जाएगा। ये 1 यूनिट है, ये कितना 2.5 यूनिट है, यूनिट है, ध्यान रखना ये चीज। इन दोनों का अब ये कह रखा है हमें क्या बताना है, ये बताना है सीपी जो हमें नहीं पता है, ठीक है भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस अपने पास क्या आएगा भाई, 1230 में से 600 गया तो अपने पास कितना आएगा 630, इन दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस अपने पास देखो ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये 2.5 है तो ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास लॉस है, तो ये कितने की वैल्यू है 3.5 की। और वैल्यू किसकी निकालनी है, ये मेरे पास एसपी है, अगर इसमें 1 यूनिट जोड़ दूंगी तो मेरे पास सीपी आ जाएगा। या फिर एक काम करो, ये एसपी है और इसमें से 2.5 यूनिट को घटा दो तो भी सीपी आ जाए, इसमें से या तो लाभ को घटा दो और इसमें हानि जोड़ दो तो भी सीपी आएगा। अब मेरे लिए ये निकालना इजी है तो मैं ये निकाल लेती हूँ। ये मेरे पास इसकी वैल्यू अगर निकालनी, किसकी वैल्यू है, मैंने लॉस कितना माना था 1 यूनिट, तो मैंने 1 की वैल्यू निकालनी है। ये 35 है तो इसको क्या कर दूं, इसको 35/10 लिखूंगी, वो 10 यहाँ चला जाएगा और यहाँ ये पॉइंट हट गया। अब देखो भाई 7 5 35 हो गया, 7 9 63 हो गया, ये अपने पास कितना होगा 90 और 5 दूनी अपने पास 10, तो कितना आ गया 180 यूनिट। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट है इज इक्वल टू में है 180। अब 600 था और उसके अंदर कितना जोड़ना है मुझे 180, तो कितना हो गया भाई 780। यहाँ करती तो 2.5 की यूनिट की वैल्यू निकालती और इसमें से 2.5 यूनिट की जो वैल्यू आती उसको सब्ट्रैक्ट करके सीपी आता, दोनों सेम ही आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाए। समझ में आए। एक आपका दूसरा ऑप्शन था, आप ऑप्शन से जा सकते थे। आपने मान लिया सीपी ये होगा, तो आपको करना था कि सीपी अपने पास अपने आप में 100% होता है, ये सीपी है मान लेते 800 ले लेते, लेकिन ये कह रखा है कि 600 हो गया, तो इसका मतलब 200 का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ तो 200 का 2.5 इसमें ऐड करके देखते, अगर ये आंसर आया तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है, ऐसे भी जा सकते थे। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट दिया हुआ है एक व्यक्ति ने इतने में एक सेकंड हैंड कार खरीदी, ठीक है, उसने इतने में खरीदी और इतनी उसकी मरम्मत में लगा दिए, यानी कि उसको ठीक करवाने में इतने रुपए उसने लगा दिए, खर्च करता है। यदि 9% का लाभ
अर्जित करना चाहता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि उसका एसपी कितना होगा। अब ये थे अपने पास 4,34,000 और 64,000 उसने खर्च कर दिया। तो इसके अंदर अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास 8 हो गया और यहाँ से अपने पास 3, इन दोनों को ऐड कर लो भाई, 6 और 3 अपने पास 9 हो गया। और ये अपने पास ये किसकी वैल्यू है, ये टोटल अपने पास है इतना इसने क्या किया है सीपी। ये अपने पास 100 की वैल्यू है, 9% का लाभ कमाना है, यानी कि इसे वैल्यू चाहिए 109 की। 2 जीरो से ये 2 जीरो भाई, इसकी इसके साथ करो मल्टीप्लाई, किसकी करनी है और बाद में एक जीरो लगा देना इसके साथ मल्टीप्लाई करके। ये अपने पास 8 नीम 72, नीम नीम 81 81 और ये हो गया अपने पास 89। ठीक है, ये अपने पास 9 चौक अपने पास 36 36 और अपने पास 8 यानी कि 40 और ये हो जाएगा 44 और ये अपने पास होगा 0 0 0, 3 ही थे तो यहाँ पे एक और करोगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 8। देख लो भाई यहाँ पे अपने पास 2, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये अपने पास कितना हो जाएगा 7 और ये अपने पास कितना होगा 81 और 7 अपने पास 88 होगा। तो ये 2 होगा, ये अपने पास 8 होगा, ये अपने पास 12। देख लो भाई पीछे किसके 282 आ रहा है, जिस भी ऑप्शन में आ रहा हो 8 और 4 12, 282 देख लो किस में आ रहा, एक जीरो आएगी ना बाद वाली वो तो लगेगी ही लगेगी। ये रहा भाई 282, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16 तो हो ही गया। 17 में देखो भाई क्या कहा है, 17 में ये कह रखा है कि एक वर्ष की शुरुआत में एक जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष के दौरान इतनी वृद्धि हो गई, तो बताओ अब उस शहर की जनसंख्या कितनी। इसमें ये ऐड कर दो भाई, देख लो ऐड भी पूरा नहीं करना, 6 और 1 7 सबके साथ है। फिर नेक्स्ट कह रखा 8 और 7 ये 15, लास्ट में 5, तो एक ही ऑप्शन में है फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा, पूरा सोल्व नहीं करना। कुछ क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे बढ़ना है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे। नेक्स्ट भाई इसका आंसर गलत है इस क्वेश्चन का, ये देखो इसको ज्यादा सोल्व नहीं करना है। ये देखो ये चीजें क्या दिख रही है, तुम्हें दिख रहा है 0.7 0.7 0.7 0.07 0.007 0. नीचे 7 दिख रहा है, सब में से क्या करो 7 को कॉमन ले लो, ये ले लिया कॉमन, यहाँ कितना बच गया 1/10 की क्यूब और यहाँ 1/100 की क्यूब बच गया और डिवाइडेड बाय में 7 की क्यूब और यहाँ से 7 की क्यूब क्या आ गया बाहर, ये अपने पास कैंसिल हो गए, इसको सोल्व करना है। अब इसमें से भी 1/10 की जो क्यूब है उसको ले लो बाहर, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 10 की क्यूब। तुम्हें पता है इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास उसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 और डिवाइडेड बाय में 10 की क्यूब, एक 10 की क्यूब बाहर पड़ा है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, यहीं से पता चल रहा है 6 पॉइंट होने चाहिए ना, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका गलत दे रखा है आंसर की में, डी आएगा इसका, शायद फर्स्ट दे रखा वो गलत है। देखो भाई 19 क्वेश्चन देखो बड़ा इजी सा है, क्या दे रखा है 19 क्वेश्चन में, 19 क्वेश्चन में दे रखा है 19 में क्या दे रखा है, ये कह रहा है 2 पाइप है पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को कितने में भरती है, ये कह रखा है 4 घंटे में भरती है। यदि पाइप पी अकेले 8 घंटे में भरती है तो इनका ले लो भाई एलसीएम, ये 8 हो गया, ये अपने पास 2 और एक ये पी अकेली 1 यूनिट लेती है, पी प्लस क्यू 2 यूनिट, तो इन दोनों का मिलके कितना है 2 और ये है 1, तो P का 2 में से माइनस करोगे तो Q का भी कितना आ जाएगा 1 यूनिट, टोटल 8 यूनिट है। ये कह रहा है अकेली के कितना दिन लेंगे भाई 8/1 कितना लेगा 8 दिन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है वही 20th, देखो कुछ दे ही नहीं रखा, वही एवरेज पे फिर पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 91 नेचुरल नंबर। भाई देखो कभी भी अगर सम ऑफ द नेचुरल नंबर पूछ ले, अगर सम पूछ ले तो वो इक्वल होता है n+1 बाय में 2। अगर स्क्वायर्स का सम पूछ ले, ये अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n टर्म का सम ये होता है। अगर ये पूछ लिया जाए 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला भाई याद रखना n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय में 6 ये होता। अगर क्यूब आ जाए यहीं पे 1 की क्यूब हल्के में मत लेना, ये लिख लेना अपने पेपर में, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। अब की बार ये पूछा हुआ क्या पता तुम्हारे पेपर में तीनों में से किसी एक पे पक्का आएगा, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब एंड n की क्यूब। अगर इसका सम का फॉर्मूला पूछ ले, जो तुमने इसका निकाला ना उसका स्क्वायर कर दो, n+1 बाय में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये अपने पास होगा इसका। अब पूछा हुआ है अपने पास ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कह रहा है स्क्वायर्स का एवरेज पूछा हुआ है, एवरेज पूछे तो अपने पास डिवाइड में क्या आ जाता, जब भी एवरेज पूछे
इनके एवरेज पूछे डिवाइड में n करोगे, इसके एवरेज पूछे डिवाइड में n करोगे, इसके एवरेज पूछे 1 में n यानी डिवाइड में n करोगे। पहले इसको खोलोगे फिर अपने पास 1/n करोगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो क्या बन गया भाई, n प्लस में 1, 2n प्लस 1 बाय में 6, n कितना दे रखा है 91, तो ये कितना हो गया भाई 92। ये अपने पास कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना 2 और ये 18 और प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय में 6, इसको करो भाई 3 और ये होगा 46, 46 मल्टीप्लाई 183, क्या करना है 46 मल्टीप्लाई 183, 6 दिए 18, एक ही ऑप्शन में अपने पास लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6 दिए 18, एक में ही आ रहा, 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आज का पेपर था। आपको क्या करना है, इसको खुद से एक बार वीडियो देख के आप निकालिए साथ साथ में, फिर खुद से निकालिए इसको। अगर आप कहीं पे अटक गए हैं तो उस क्वेश्चन को फिर 2 बार निकालिए, ताकि दोबारा जब भी आप कोई नए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर चुके हैं फिर भी सेम गलती को रिपीट कर रहे हैं। अगर एक बार पेपर करके छोड़ देंगे तो फिर आप सेम गलती को रिपीट करते जाएंगे बार बार। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक मुझे भी मोटिवेशन मिले, इसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे या बुरे जैसा भी आपको लगा हो वैसे कमेंट करने हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।